स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। कल के क्लास में हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ रहे थे और सूक्ष्म जीव से ही संबंधित आज कुछ छोटा छोटा टर्म्स है, कुछ छोटा छोटा पॉइंट है जिसको एग्जाम ओरिएंटेड याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ आज हम लोग को पढ़ना है कि सूक्ष्म जैविकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खोज। सबसे पहला है, यहाँ वैज्ञानिक का नाम लिखा हुआ है कि रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है 1665 ईस्वी में माइक्रोस्कोप की सहायता से सबसे पहले कार्क कोशिका का अवलोकन किया। कार्क कोशिका मतलब सबसे पहले कार्क की लकड़ी को देखा था जिससे कोशिका का खोज हुआ था। साधारण सूक्ष्मदर्शी से बैक्टीरिया तथा शुक्राणु का भी अवलोकन किया था। ध्यान रखना है कि 1665 ईस्वी में माइक्रोस्कोप की सहायता से सबसे पहले कार्क कोशिका का अवलोकन जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया और साधारण सूक्ष्मदर्शी से ही बैक्टीरिया तथा शुक्राणु का अवलोकन किया गया, स्टडी किया गया। इसके बाद से है लीवेनहॉक। तो लीवेनहॉक 1676 ईस्वी में बैक्टीरिया की खोज किए थे। इस चीज़ को हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था। तो बैक्टीरिया की खोज जो है लीवेनहॉक के द्वारा 1676 ईस्वी में किया गया था। तीसरा है लुई पास्चर। तो लुई पास्चर जो है 1857 ईस्वी में किण्वन नामक जैव रासायनिक क्रिया का खोज किए थे। किण्वन जिसमें एथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो जो किण्वन नामक प्रक्रिया है उसका खोज 1857 ईस्वी में लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। इसके बाद से है रॉबर्ट कॉक। तो रॉबर्ट कॉक जो है 1872 ईस्वी में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया जो टीबी का कारक है उस जीवाणु का खोज किए थे। 1872 ईस्वी में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु का, बैक्टीरिया का। ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो जीवाणु होता है इसी के कारण टीबी रोग या क्षय रोग या तपेदी रोग होता है। ध्यान रखना है कि जो टीबी फैलाने वाला बैक्टीरिया है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और इसका खोज 1872 ईस्वी में रॉबर्ट कॉक के द्वारा किया गया था। उसके बाद से हैं सिका बेसबुरो कीटासीट। थोड़ा सा नाम जो है डिफ़िकल्ट है और ये जो है 1889 ईस्वी में टिटनस बेसिलस जो टिटनस रोग का कारक है उस जीवाणु का खोज किए थे जिससे टिटनस होता है। नाम है इसका टिटनस बेसिलस। छठा लिखा गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो 1929 ईस्वी में प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन उसका खोज किए थे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो है प्रतिजैविक अर्थात जो एंटीबायोटिक होता है उसका खोज 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था और उस पहले एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन जिसको पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से खोजा गया था। यहाँ कुछ नोट लिखा गया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रियाशील होते हैं उनको बाइवीय या ऑक्सीबैक्टीरिया कहा जाता है। यहाँ लिखा है कि वैसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रियाशील होते हैं बाइवीय या ऑक्सीबैक्टीरिया कहलाते हैं। दूसरा है कि वैसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रियाशील होते हैं उनको अबाइवीय या अनॉक्सी बैक्टीरिया कहा जाता है। तीसरा लिखा गया है कि वैज्ञानिक तरीकों से सूक्ष्मजीवों की संख्या में वृद्धि कराना, सूक्ष्मजीवों का संवर्धन कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वैज्ञानिक तरीके से यदि हम सूक्ष्मजीवों की संख्या में वृद्धि करते हैं तो ये जो प्रोसेस है इसको सूक्ष्म जीवों का संवर्धन कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखिएगा। चौथा है
बैक्टीरिया के शरीर का औसत माप जो है 1.25 माइक्रोन अर्थात 1/1000 mm के आसपास होता है। एक जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उसका औसत माप जो है 1.25 माइक्रोन होता है। पांचवा लिखा गया है कि एक ग्राम नामक वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले ग्राम पद्धति को जो है विकसित किए थे, जिससे बैक्टीरिया के अध्ययन में सुविधा मिलती है। तो यहाँ लिखा गया है कि ग्राम नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए अभिरंजक तकनीक का प्रयोग किया। ध्यान रखना है कि अभिरंजक तकनीक जो है इसका खोज ग्राम नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनके अनुसार बैक्टीरिया दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है कि जो बैक्टीरिया अभिरंजक को ग्रहण कर लेता है तो ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम धनात्मक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। एक बार और देखिएगा, जो बैक्टीरिया अभिरंजक को एब्जॉर्ब कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, तो ऐसे बैक्टीरिया को बोला जाएगा ग्राम धनात्मक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। दूसरा है कि जो बैक्टीरिया अभिरंजक को ग्रहण नहीं करते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया को बोला जाता है ग्राम ऋणात्मक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ध्यान रखना है, यहाँ एक अलग पॉइंट है। वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्राम, और इनके अनुसार बैक्टीरिया जो है दो प्रकार का होता है। इनका स्टेटमेंट है कि जो बैक्टीरिया अभिरंजक को ग्रहण कर लेगा उसको ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया कहा जाएगा, और जो बैक्टीरिया अभिरंजक को ग्रहण नहीं करेगा तो उसको बोलेंगे ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया। ध्यान रखना है, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स पे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।